प्रिय छात्र छात्राओं, अगले चरण में बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आपको बता दिया गया था। आज हम यहाँ पर हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र यहाँ आपको बता रहे हैं, जिसको ध्यानपूर्वक आप समझिए और नोटबुक में नोट करते जाइएगा। इकाई प्रथम में आपको गोदान के अंतर्गत आपको प्रेमचंद या महाभोज जो है वह मन्नू भंडारी का है, इनके अंतर्गत अपन को पढ़ना है। इकाई 2 जो है इसमें हिंदी उपन्यास एवं कहानी का उद्भव, विकास एवं प्रवृत्तियाँ। इकाई 3 के अंतर्गत आपको गोदान अथवा महाभोज पर समीक्षात्मक प्रश्न उत्तर लिखना पड़ेंगे। इकाई 4 निर्धारित कहानियों पर समीक्षात्मक प्रश्न। इकाई 5 के अंतर्गत आपको ध्रुत पाठ जो है अमृत लाल नागर, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती, मालती जोशी और चित्रा मृदुलगढ़ का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। ये जो ध्रुत पाठ है इसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे और अति लघु उत्तरीय और समीक्षात्मक, व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, जो कि हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। अब इसके अंतर्गत हिंदी कथा साहित्य, इसके अंतर्गत पढ़ना है पुरस्कार जो है यह जयाशंकर प्रसाद का है। बूढ़ी काकी, एक कहानी जो है इनको आपको ध्यान से समझना है। बूढ़ी काकी, प्रेमचंद, अपना अपना भाग्य, जिनेंद्र कुमार, रोज अज्ञेय, वापसी, उषा प्रियवंदा, चीप की दावत, भीष्म साहिनी और दोपहर का भोजन, यह है अमरकांत। तो यह जो है 7 प्रकार की आपको कहानियां हैं। 7 प्रकार की कहानियों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो यहाँ लेते हैं गोदान। ये गोदान है, यह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा यहाँ पर जो गोदान के बारे में उपन्यास जो दिया गया है, इसके बारे में एक व्याख्या यहाँ पे आपको बता रहे हैं। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने मर्द की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। वह मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विषमत संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत कहते हैं और सुनते हैं। तटस्थ भाव से मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठते हैं, जहाँ नीचे का जन रव हम तक नहीं पहुँचता। तो संदर्भ में यहाँ आएगा कि प्रस्तुत अवतरण उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत अवतरण में उपन्यास ने वैवाहिक जीवन की क्षमता दिवस के उत्थान पतन से की है। जिस प्रकार दिन उषा से प्रारंभ होकर संध्या को समाप्त होता है, उसी प्रकार वैवाहिक जीवन को उषा काल से प्रारंभ होकर संध्या में उसका समापन होता है। जीवन के इस तत्व को उपन्यास ने बड़ी मधुर पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है। व्याख्या में आएगा, विवाह का समय उषा काल की मधुर लिए होता है। उसमें गुलाबी मादकता होती है। पति और पत्नी के हृदय में उषा के समान स्वर्णिम और मधुर
लालसाएं जागृत हो जाती हैं। जिस प्रकार उषा गुलाबी मादकता लिए हुए आकाश में उदित होती हैं और अपनी सुनहरी किरणों से समस्त आकाश को स्वर्ण मद से रंजित कर देती हैं, उसी प्रकार वैवाहिक का समय एवं व्यक्तियों के लिए उषा काल होता है, जो जीवन को मादकता से भर देता है। दंपति का वैवाहिक मिलन उसके हृदय काशों को लालसाओं से, माधुर्य एवं स्वर्ण अभिलाषाओं से भर देता है। वैवाहिक जीवन का उषा काल उनके जीवन को मादकता, माधुर्य एवं अनुभूति से भर देता है। उषा का वर्ण विकसित होता हुआ मध्या का प्रचंड सूर्य बन जाता है। वह अपने प्रखर ताप का प्रसार करता है, जिसके कारण क्षण क्षण में बबले उठते हैं और पृथ्वी सूर्य की प्रचंडता से कंपनमान हो उठती है। अब सूर्य की किरणें अमृतपूर्ण नहीं रहती, वे अग्नि की भांति दाहक हो जाती हैं। उनका ताप लपटें उत्पन्न करता है, जिससे संसार जल उठता है। विवाह के पश्चात गृहस्थी का भार और जीवन संग्राम का संघर्ष सामने आता है, जो विवाह काल के लालसाओं से भरे हुए मधुर आवरण को हटा देता है और जीवन संघर्ष का जो यथार्थ रूप सामने आता है वह माध्यम के सूर्य के समान ही प्रचंड होता है। यहाँ विशेष में बताया जाता है कि इसमें लेखक ने वैवाहिक जीवन की क्षमता दिन के विकास से करके मानव जीवन के यथार्थ को प्रकट किया है। शैली में अलंकरण है। वैवाहिक जीवन में दिवस का अंगों शायद आरोप किया गया है, अतः साक रूपक अलंकार है। इसमें किसान के बारे में भी बताया जाएगा। यह हमने जो प्रथम व्याख्या आपके लिए बताई है, इस व्याख्या को समझना है और हम अब कुछ आपको यहाँ पर विकल्प अति लघु त्री जो हैं उन अति लघु त्री को हम आपको यहाँ बता रहे हैं, जो कि ध्यानपूर्वक आपको नोट करना है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काशी से सन 1909 में प्रारंभ हुआ था। प्रेमचंद ने हिंदी के अलावा किस भाषा में कहानियाँ लिखीं? तो प्रेमचंद ने हिंदी के अलावा उर्दू भाषा में कहानियाँ लिखीं। प्रेमचंद के 5 उपन्यास कौन कौन से हैं? तो प्रेमचंद के 5 उपन्यास जो हैं, नंबर 1 सेवा सदन, नंबर 2 प्रेमाशय, नंबर 3 रंगभूमि, नंबर 4 कर्मभूमि, नंबर 5 गबन। उपन्यास सम्राट किस उपन्यास के लिए कहा गया है? तो उपन्यास सम्राट उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास का नाम बताइए। तो प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास जो है वह है गोदान। प्रेमचंद के प्रथम उपन्यास का नाम बताइए। तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमाशय माना जाता है। कहानी कला के 3 तत्वों के नाम बताइए। तो कहानी कला के 3 तत्व यहाँ बताए हैं: कथावस्तु, पात्र योजना, संवाद योजना, भाषा शैली और उद्देश्य। ये जो 5 हैं, यह 5 तत्वों के आधार पर कहानी के बताया गया है। कहानी की प्रमुख पत्रिका का क्या नाम है? तो कहानी की जो प्रमुख पत्रिका है वह है सारिका। इसके बाद में आपका आता है प्रेमचंद की किन्हीं 3 कहानियों के नाम बताइए। तो प्रेमचंद जी की जो 3 कहानी हैं वह हैं पंच परमेश्वर, पूस की रात, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सदगति, मंत्र और बड़े भाई साहब।
इस प्रकार से आपको हमने 10 अति विकल्प बता गई हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ आगे का कल देखिए।